Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part First General English class. As you know that this is your compulsory subject in your BA first year, and we will discuss about the voice. Voice. What is voice? When we say something, when we speak something, that is called voice. कि हम कुछ बोलते हैं, जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइस कहते हैं। और हमारी बात करने के दो तरीके के वेज होते हैं। दो तरीके के वेज, एक तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब एक हम एक्टिव बोल सकते हैं और एक हम पैसिव में बोल सकते हैं। जिसमें एक्टिव में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्क कर रहा होता है, मतलब जो काम करने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोर्स होता है, ठीक है। और पैसिव क्या होता है, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा मेन जो है वो बेस क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जो काम है वो ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, कर्म जो है वो ज़्यादा फोर्स उस पर आता है। तो हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है पैसिव वॉइस में हमने डिस्कस किया था इसके कुछ एग्जांपल कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक रूल डेली मैं इसीलिए आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि वो माइंड में आपके एकदम वो सेट बैठ जाए कि क्या करना है आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देन बाय प्रीपोजिशन यूज करनी है। और उसके बाद जो भी आपका बाय के बाद जो आपने सब्जेक्ट था एक्टिव पैसिव का, उसको आपको एक्टिव का उसको आपको क्या बना देना है, अपना ऑब्जेक्ट बना देना। बाकी जो भी था वो उसको साइड में वहीं पर ही लास्ट में ही लिख देना है। तो हमने उसके जो बेसिक रूल है वो यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये था नॉर्मल सेंस का फंडा, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल बेसिक एकदम जीरो जो बेसिक रूल है। सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हमें क्या है, कुछ भी करना पड़े हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। उसके बाद हमने देखा कि WH वर्ड वाले जो वर्ड है वो उसको उस एक्टिव को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। WH के वर्ड हैं उसको इट में चेंज कर भी यूज कर सकते हैं। WH को डायरेक्ट भी हम क्या है अपने पैसिव में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इफ और वेदर के जो सेंटेंस है उनको डिफाइन किया था कि उनको हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो देयर से वर्ड स्टार्ट होते हैं, दो देयर THERE देयर होता है, जो उनसे वर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे वर्ड जिसमें देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको आप पैसिव में कैसे चेंज करोगे, उसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हम देखते हैं कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हम लिखते रहेंगे, साथ साथ आप भी राइट करते रहेंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, प्लस वर्ब की एचवी भी हो सकता है, डायरेक्ट वर्ब भी हो सकती है। हो तो
पैसिव में चेंज करने के लिए उसको चेंज करेंगे जब क्या हो जाएगा वो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा। यहाँ तक तो सेम रहेगा, नाउन के बाद जो टू आया है टू के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमें वो लगानी है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज नो बुक टू रीड, देयर इज, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, देयर इज no book to read। यहाँ पर कोई भी बुक रीड करने के लिए नहीं है, देयर इज नो बुक टू रीड। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयर, जैसे ये देखो हमने देखा है ना, देयर भी आ गया, ये देयर आ गया, इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इस वर्ब भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये आ गया नाउन, बुक क्या है, नाउन ही है, संज्ञा है। उसके बाद ये आ गया हमारा टू, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, देयर, ये जो स्टार्टिंग के जो तीन है वो सेम ही हमें यहाँ राइट करने हैं। देयर इज नो बुक, और टू के बाद हमें क्या करना है, टू के साथ हमें क्या लगा देना है, बी लगा देना है, टू बी। और रीड की क्या होती है थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड, स्पेलिंग तो रीड ही होती है लेकिन उसको क्या रीड करते हैं, रीड रेड रेड। तो देयर इज नो बुक टू बी रेड। उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं, देयर इज ए कार टू ड्राइव, देयर इज अ कार टू ड्राइव, कि यहाँ पर एक कार है ड्राइव करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, पैसिव में जो हम चेंज करेंगे, देयर इज अ कार टू बी, ड्राइव की क्या होती है थर्ड फॉर्म, ड्राइवर, ड्राइवर। देयर इज ए कार टू बी ड्राइवर, देयर इज ए कार टू बी ड्राइवर। तो देयर इज ए बॉल टू प्ले, देयर इज ए प्ले टू बी प्ले, देयर इज ए बॉल टू प्ले। इस तरीके से क्या है, हम अपना एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है, अगर सेंटेंस में, एक मिनट में आप इसको स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगला अपना जो है रूल है वो देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर सेंटेंस में, अगर एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, तो हमें क्या करना है, तो उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब बाय और एजेंट के रूप में यूज किया जाएगा। में चेंज करने के लिए क्या होगा, पैसिव
जो पैसिव सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू के बाद हमें क्या राइट करना है, फिर से जो वर्ब आएगी, वर्ब मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद बाय, और हमें पता है उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो वो एजेंट था ना, जिसको हमने इसके सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है, वो आएगा, प्लस बाय प्लस एजेंट। मतलब जब अगर वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट किसका, वर्बल कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा होना चाहिए, वर्बल कॉम्प्लीमेंट हो, कोई वर्ब के रूप में कोई कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सेम सही रहता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या हो जाता है, टू के साथ जो वर्बल कॉम्प्लीमेंट था उसके आगे क्या लगा देना, हमें टू लगाकर फिर बाय प्लस एजेंट कर देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी मेड हिम लाफ। देखो यहाँ पर एक्टिव का एक हम सेंटेंस देते हैं, शी मेड हिम लाफ। अब लाफ क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्बल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें क्या है, इसका जब पैसिव में चेंज करेंगे, जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना है, क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट है ही का क्या बन जाएगा, ही, वॉज मेड बन जाएगा, ही वॉज मेड, मेड आ गया। उसके बाद क्या लगा देनी है आपको, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद जो वर्बल कॉम्प्लीमेंट है, लाफ, टू लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ। उसके बाद बाय, और जो ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, पैसिव का एजेंट बन जाएगा, बाय हर। He was made to laugh by her. He was made to laugh by her. एक और एग्जाम्पल है, राम made me weep. एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। राम made me weep. तो क्या आएगा, जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें क्या है, सब्जेक्ट बनाना है। आई मेड के मेड सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, वॉज मेड, मेक, मेड थर्ड फॉर्म आ गई, मेड के बाद क्या लगा देना है, हमें टू लगाना है। उसके बाद वीप की थर्ड फॉर्म, वीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेप्ट, टू वीप भी आएगा, वेप नहीं लगाना, हमें वर्बल जो कॉम्प्लीमेंट है वो डायरेक्ट ही यूज करना है, क्योंकि वर्ब नहीं है ये हमारी। टू वीप बाय, एजेंट कौन है हमारा, राम। आई वॉज मेड टू वीप बाय राम, कि मुझे राम के द्वारा रुलाया गया। अब हमने दो आपके जो है वो अगले रूल्स देखे थे। पहला रूल क्या था, अगर देयर वाले सेंटेंस हो, देयर हो, उसके बाद नाउन हो, देयर वर्ब नाउन हो तो हमें क्या करना है, टू के साथ क्या लगा
देना है बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके डायरेक्टली सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देना है। उसके बाद हमने रूल देखा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो वर्ब में, तो हमें क्या करना है, उसको पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ टू लगा देना है। मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या है, टू का यूज करके अपना सेंटेंस पैसिव में चेंज करना है। अब आगे का हम रूल देखते हैं। आगे देखते हैं हम आगे का जो रूल है हमारा, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलने के लिए उस प्रीपोजिशन को मेन वर्ब के बाद यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट के पहले जो प्रीपोजिशन यूज हो रही है, पैसिव प्रीपोजिशन किसके साथ ऐड हो जाएगी, मेन वर्ब के बाद यूज की जाएगी। पहले हम राइट करते हैं इसको, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने पर प्रीपोजिशन को मेन वर्ब के बाद यूज किया जाएगा, मेन वर्ब के बाद यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वो जो प्रीपोजिशन है वो मेन वर्ब के बाद यूज किया जाएगा, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्ड एट मी, एक्टिव सेंटेंस है, he looked at me, he looked at me, हाँ लिख दिया, मी लिख दिया, he looked at me। तब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी क्या बनेगा, I was looked by him, I was looked at by him। यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था, हमारा रूल भी यही था कि अगर ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो पैसिव में वही प्रीपोजिशन मेन वर्ब के साथ ऐड होगी, वो मेन वर्ब के साथ यूज की जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी,
my friends were laughing at me. मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंस रहे थे। तो क्या आएगा? I laughing, I वर है तो क्या हो जाएगा? I was laughed, I was ing है तो क्या आएगा? being, I was being laughed at me, laughed at me का तो हमने क्या बना दिया है? I बना दिया है। I was being laughed at by my friends, देखो यहाँ पर ये क्या था? माई फ्रेंड सब्जेक्ट था, वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, लाफिंग हमारी मेन वर्ब थी, एट प्रीपोजिशन था और मी क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो हमने मी का क्या बना दिया? आई, और वर लाफिंग का क्या बन जाएगा? वॉज बीइंग लाफ्ड, और उसके बाद एट जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले थी वो हमारी मेन वर्ब के बाद यूज होगी, हमारी मेन वर्ब के बाद यूज होगी। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज करना है। देन आफ्टर जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव का उसको एज अ पैसिव एजेंट के एज अ पैसिव एजेंट यहाँ पे हमने राइट किया है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। I hunted for job. I hunted for job. अब यहाँ पर जो for है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। हम इसका कैसे एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे? job was, ये पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जो अब हंटेड है तो क्या है? सेकंड फॉर्म है, क्या आ जाएगा? वॉज हंटेड फॉर बाय मी। जो was hunted for by me। तो ये था हमारे 3 रूल, हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। पहले देयर वाला यूज किया है कि अगर देयर आ रहा हो, टू आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? टू को हमें भी बना देना है। उसके बाद हमने देखा कि अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वर्ब वाला तो उसके साथ हमें क्या लगाना है? टू लगाना है पैसिव में। उसके बाद हमने देखा कि प्रीपोजिशन अगर ऑब्जेक्ट से पहले यूज हो रही है तो पैसिव में क्या होगा? वो प्रीपोजिशन जो है वो मेन वर्ब के बाद यूज होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत है पत्थर पर परत निशान। के आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है वो आपको वॉइस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से कर भी पाओगे। नाउ we have end our class. Meet in our next class. Till you stay home, stay healthy, keep studied. Thank you. घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहिए। Thank you.